वहाँ पे हुंडई का वो पड़ा है पूरा उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी blast जी हुआ। तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके कितने लोग सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा। हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नज़ारा था। फिर लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। ये आप चश्मदीदों को सुन रहे थे। मैं एक बार फिर एक अपडेट कर दूं। मौत के आंकड़े पर एक अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हो रही। जो कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसमें कितने लोग हताहत हैं, कितने लोग मरे हैं, अभी उसकी पुष्टि नहीं है। इसलिए उस आंकड़े को हम रोक रहे हैं, क्योंकि अभी पुष्टि जब तक नहीं होगी हम आप तक कोई आंकड़ा नहीं लेके आएंगे। मैं फिर आपको बता दूं, दिल्ली में धमाका हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इन 5 तस्वीरों के अंदर इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी का साइज क्या दिखाई दे रहा है। इसका साइज क्या दिखाई दे रहा है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। इवन मुंबई में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिस समय की ताज़ा अपडेट है, ये एम्बुलेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायलों को हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये अपडेट है। आग बहुत बड़ी लगी जिसने काफ़ी लोगों को उसके चपेट में ले लिया। हम इस आग अभी मैं फिर आपको बता दूं, मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के पास गेट नंबर 1 पे ये ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ियों का क्या हाल हो गया है और नुकसान कितना बड़ा हुआ है, इसकी जानकारी हम आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। हम आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता लगातार दीपक बिष्ट इस समय है, शंकर आनंद है। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? देखिए अमीश, बिल्कुल मैं यहाँ पर जिस जगह पर हूँ इस लोकेशन से तकरीबन दोनों तरफ काफ़ी तेज़ धमाके के बाद चपेट में लोग आए हैं। इसका हमने पीछे दिखाया था जहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस खड़ी है। कई सारी एम्बुलेंस को यहाँ पर लाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वो सामने आपको क्लोज लेकर जाएंगे राकेश नेगी कैमरा, तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद जो गाड़ियाँ दूर दूर तक थी, तकरीबन 100 मीटर तक इसकी चपेट में लोग यहाँ पर आए हैं। और धमाका इतना तेज़ था, तीव्रता वाला था, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह का धमाका अमूमन ऐसा धमाका सामान्य धमाका नहीं कहा जा सकता। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई टेरर एंगल है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह का धमाका उस वक्त किया गया जब भीड़ भरा यहाँ पर इलाका, जिस वक्त लाल किले की रेड लाइट जब चलती है, तो उस वक्त जो गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही थी वो भी चपेट में आई हैं। 2 से 3 गाड़ियाँ नहीं बल्कि कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर चपेट में आई हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो वैन यहाँ पर खड़ी थी, लेफ्ट साइड में वैन आपको दिखा रहा है, ये मारुति वैन ओमनी, उसके ठीक आगे एक ऑटो जो है वो बिल्कुल पलटा हुआ सा नजर आ रहा है। यानी ये भी यहाँ पर खड़े थे। इनमें तेज धमाका हुआ। तो क्या आगे वाली गाड़ी में ये ब्लास्ट की कोशिश की गई थी उसमें रखकर, या फिर पीछे किया गया था? क्योंकि जिस तरह से आग थी शुरुआती दौर में, इसे कई लोगों ने कहा था कि तेज धमाके की आवाज उन लोगों ने सुनी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धमाका हुआ है वो लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट कहीं नहीं जा सकता, कहीं कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। इसके पीछे बड़ी साजिश यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि हम एक दिन आज ही सुबह हम लगातार चश्मदीद हैं, मैं उनका रुख करता हूं। शंकर, कौन कौन से चश्मदीद आपके साथ हैं? बात करिए। और किस तरह का धमाका था, क्या इनिशियल जानकारी मिल रही है? मैं फिर कह रहा हूं, हम रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, इस वक्त में हमारे साथ में एक चश्मदीद हैं, चश्मदीद जिनका नाम इरफान है। इरफान, क्या हुआ था पूरा इस घटना के बारे में बताइए। सर हम दरियागंज के रेड लाइट पर खड़े हुए थे, तो वहाँ इतनी तेज़ आवाज़ आई, इतना तेज़ धमाका हुआ
कि हम खुद शॉक्ड हो गए कि हुआ क्या एकदम से। हम एकदम से वहाँ से भागे, आसिफ भाई साथ में थे, तो हमने देखा कि इतनी सारी गाड़ी वहाँ पे चली हुई थी। हम दूर हुए, लेकिन हम इसलिए भागे कि ताकि कोई आदमी कोई किसी चीज़ की हेल्प के लिए अगर हमारी नीड हो तो हम उसके लिए जा सकें उनके लिए। लेकिन वहाँ मंजर जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पर एक इंसान का फेफड़ा, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी। हमें लगा कि वो ऐसी नॉर्मली कोई गोश्त होगा किसी चीज़ का, लेकिन हम जैसे दूसरे रोड पर उतर कर आए, 100 मीटर की दूरी पर इंसान का हाथ पड़ा हुआ था। बिल्कुल सिर्फ उंगलियाँ नज़र आ रही थी। हम बिल्कुल घबरा गए। उसके बाद हमें फिर एहसास हो गया कि वो इंसान का ही बॉडी पार्ट पड़ा हुआ था। तो क्या आप हाथ वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख रहे हो आपने बॉडी? जी। तो यहाँ पर कितने लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे जख्मी हुए होंगे? काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए सर। कुछ आप सोच नहीं सकते कि इंसान का हाथ पड़ा हुआ है, कितने लोग सर मर चुके हैं। आप संभावना नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस के, देखिए यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे घटना का असल का मुआयना हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी वो कुछ भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी यहाँ पर इसके साथ साथ तमाम मीडिया कर्मी भी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मांस के जो लोथे हैं वो यहाँ से इकट्ठा किया गया और यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पे, यहाँ पे देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पर कहा जा सकता है कि तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अपने आप में आज हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो एक भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, उस विस्फोटक के यहाँ पे आने की वजह क्या रही है, किस तरह से फरीदाबाद में जो मामला निकल के सामने आया, इस मामले को लेकर शंकर लेकिन आज दिल्ली के लाल किला बड़ी डेवलपमेंट है। योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क रहने के और फील्ड में निकलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की घटना को लेकर सतर्कता बढ़ी है और महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष निगरानी के आदेश हैं। ये यूपी का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, ये यूपी का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर है इस समय की। ये यूपी का अपडेट मैं बता रहा हूं आपको। यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी में भी हाई अलर्ट है, जो जानकारी मेरे पास इस समय निकल के आ रही है। ये बड़ा अलर्ट निकल कर आ रहा है, बड़ा अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ लगातार यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जो खबर आप इस समय देख रहे हैं अपने टीवी चैनल के ऊपर, यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने, सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने